बहुत शुक्रिया रईस भाई। तौसीक, आज का जो ये दिन है हम मना रहे हैं अपने शोहदा के लिए। आइए हम दुनिया को ये बताएं कि हम हमारे दुख भी साझे हैं, हमारी खुशियां भी साझी हैं। देखिए, दुख और खुशियां साझे तब होते हैं जब हमारे फौजी जवानों के दिल ना आपके दिलों के साथ धड़कने लग जाएं। मैं आपको बताऊं, जब हल्फ उठाता है ना एक फौजी जवान कि मैं इस मिट्टी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, तो वो अल्फाज सिर्फ नहीं होते। तारीख ने ये साबित किया है कि फिर एक्चुअली ये करना मेरे आप जैसे शख्स के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए कि उस हल्फ में शामिल होता है कि मेरी माँ, मेरी मट्टी मेरे तमाम रिश्तों से मुतकद्दम है। बेटी, बेटा, माँ, बाप, बहन, भाई, ये क्या जज्बा है आयशा कि वो तमाम रिश्ते छोटे नजर आने लग जाते हैं और ये माँ, ये वतन, ये मट्टी, ये रिश्ता सबसे मुतकद्दम हो जाता है। ये हुस्न है शहीद का और उसके लहू का। महाज़े जंग एक कौम के हौसलों का इम्तिहान हुआ करता है। हम सलाम पेश करते हैं अपने गाजियों को कि जिनके बुलंद व बाला हौसले, उनके साबित कदम इरादे हैं जो इस कौम की इसका वकार बन गए हैं। हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम शोहदा को कि जिनकी कीमती जानों का नजराना पेश करके इस वतन की मिट्टी की लाज रखी है उन्होंने। हम सलाम पेश करते हैं उन शोहदा की फैमिलीज, उनके वारिसैन को कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद उनका सर शुक्र में झुकता है और उनके दिल की हर धड़कन से एक ही आवाज आती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये आवाज, एक ऐसी आवाज ने हम सब के दिलों की धड़कन की तर्जुमानी की 1965 में। मलिका तरन्नुम नूरजहां, उनके गाए गीत आज की नस्ल भी गुनगुनाती है और जब ये गीत कहीं हम सुनते हैं तो आज का बच्चा भी इसके साथ अपने लब हिलाता है। ये क्या बात है, ये क्या खास रस है उन लिरिक्स में, उस शायरी में, उन तरानों में, उसकी धुन में, उसकी मौसीकी में और उस गायकी में। यहाँ पे हम ज़रूर नाम लेना चाहेंगे, बहुत से अहबाब हमारे बैठे हैं जो कि मलिका तरन्नुम नूरजहां से उनकी मुलाकात भी रही, फिर नसीम बेगम का दौर उन्होंने देखा और फिर अभी हाल ही में हमसे रुखसत हुई नैयरा नूर। तो ये तीनों गुलकाराएँ ऐसी थी कि जिन्होंने वाकई वतन की मिट्टी की गवाही जब हमें दी तो हमारे दिल की आवाज़ से दिल से यही आवाज़ निकली कि वतन की मिट्टी वाकई गवाह है ना, हम तेरे साथ खड़े हैं और तेरे लिए अपनी जानों का नजराना लेकर आए हैं। ऐसे ही अजीम जो है तराने लेकर अगली परफॉर्मर तैयार हैं। तौसीक, आप बताएंगे कौन है? जी बिल्कुल, सनम मारवी जो हमारी सिंध की बेटी है। सिंध की एक ऐसी आवाज़ जो कि सिंधी में, पंजाबी में, सराइकी में, उर्दू में और पश्तो में गाती हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये ज़बानें बोली जाती हैं, सनम मारवी एक मजबूत गायिका के तौर पे अपना नाम मनवा चुकी हैं। इंटरनेशनल यूनिसेफ अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, जो कि बाय द वे आपको बताता चलूँ कि सनम मारवी के अलावा खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान वो वाहिद सिंगर है पाकिस्तान के जिनको इंटरनेशनल यूनिसेफ अवार्ड मिल चुका है। तो इस वक्त ये शोहदा को ट्रिब्यूट भी है, लेकिन ख़ास तौर पे ये ट्रिब्यूट है माताब नूरजहां, नैयरा नूर और नसीम बेगम साहिबा के उन यादगार गीतों को। आप सबकी तालियों में सनम मारवी।
जिधर नजरा पावे वेरी मार न सावे जिना रावा तो जावे जिना रावा तो आवे जिना रावा तो जावे जिना रावा तो आवे ओ ना रावा दी मट्टी चुमन मेरी आँखां तेरे अडोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा हाय मेरे अडोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया दुश्मन वेरियां दे हल्ले अपने सीने दे थल्ले दुश्मन वेरियां दे हल्ले अपने सीने दे थल्ले जिथे कदम जमावे उथों कदम न हल्ले जिथे कदम जमावे उथों कदम न हल्ले तेरे कदमां तो वारी मेरे जेइया लखां तेरे अडोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा हाय मेरे अडोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीम है तू अजीम तरगम बना रहे हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना तेरी मुग़न्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है हर एक सुर में हर एक लय में
राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। लगाने जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। बेशक। तौसीक, जैसा कि आपने तकरीब के आगाज़ में कहा था कि हमारे साथ बहुत सारी शहदा की फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं। कुछ कहानियाँ हमने आपके लिए एक वीडियो पैगाम की सूरत में लाई हैं। जी बिल्कुल। पहले ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद कुछ हमारे ख़ास मेहमानान यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा को हम स्टेज पे बुलवाएंगे और उनसे हम कुछ उनकी यादें, कुछ उनकी बातें शेयर करेंगे। लेकिन हम नहीं भूले कि उन्वान से एक वीडियो पैकेज है, आइए पहले वो देखते हैं। आजादी तुझे पाने के लिए न जाने कितने तन कुर्बान हुए। ऐ अर्ज़ पाक, तेरी आजादी कायम रखने के लिए तेरे कड़ियल जवान आज भी सीना सिपर हैं। The wave has shattered the pretend that the has gotten a handle. इक्कीसवीं सदी के आगाज से ही दहशतगर्दी के मजमूम साए बाकी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैल गए। सवात की सरसब्ज वादियों में खिलने वाले फूल बारूद के शोलों की नजर हो गए थे। तो यहाँ लाशें पड़ी थी इस जगह पे।
ये रेड़ा वाला खड़ा है, और यहाँ पे पड़े थे, यहाँ जो घर यहाँ पे लाशें पड़ी थी, और उस पे वो चादर लगाते थे, उस पर स्टिकर लगा था कि उसको नहीं उठाना है। हमारे डेरे पे तालिबान ने हमला किया, मेरे दोनों भतीजों और भाई को इधर ही खड़ा किया और मेरे भाई से पूछा कि दोनों बेटों में कौन सा ज्यादा पसंद है कि वो हम छोड़ दें और दूसरे को कत्ल करें। मेरे भाई ने उनको बताया कि उन दोनों को छोड़ के मुझे कत्ल कर दो। जब हमारे गांव सिजबंड में मिडिल स्कूल था, दहशतगर्द आए और उस स्कूल को जलाया, तो हमारे स्कूल में आए। जब बच्चे सब डर गए तो मैं फौरन बाहर निकले और मैंने कहा कि पहले मुझे जलाओ, बाद में स्कूल को जलाओ। कबायली इलाकों में खौफ और दहशत का राज था। यहाँ से जब आप मीरान शाह चले जाते थे तो रास्ते में आपको खाम 8, 9, 10 लाशें नजर आते थे, वो भी ज़बह कर देते थे। मुल्क में एक तरफ तो दहशतगर्दी जैसी आफत और दूसरी तरफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार बुज़दिल हिंदुस्तान अपने दाग छुपाने के लिए कश्मीर में जुल्म की दास्तान लिख रहा था। ये जो हमारे बैकग्राउंड में जो गांव हमें नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 35-40 लोग आज तक ये शहादतें पेश कर चुके हैं। उसकी टांगें मफलूज हैं, उसके आज़ा कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। चलते फिरते इंसान खुदकुश बमबार बनकर मौत बांटते फिर रहे थे। लियारी में खौफ और दहशत का अलामत था। सरे शाम होते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो गए थे। एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था, और वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ते थे, वो बच्चों के हाथों में हमने जब असला देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। लोगों के लिए यही ऑप्शन था, या तो जुर्म का हिस्सा बन जाए या फिर वो इलाका छोड़ के चले जाए। तखरीबकार अनासिर बैरूनी ताकतों के ईमा पर बलूचिस्तान में होने वाले तरक्याती मंसूबों में रोड़े अटका रहे थे। सबसे बड़ा रोल इंडिया का है, उनका पैसा है। पैसों के जरिए से वो यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं। कभी कोई पुल उड़ा रहे हैं, कभी कोई खंबा उड़ा रहे हैं, कभी किसी मजबे पे वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तरक्याती जो काम थे, जो लोग यहाँ काम करते थे, उनके ऊपर अटैक भी किए जा रहे थे। दहशतगर्दी के शोले जब मुल्क की बका के लिए खतरा बन गए तो इन्हें बुझाना जरूरी हो गया था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस आफत की कमर तोड़ने के लिए मैदान जंग में सीना सिपर है। ये कहना गलत ना होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली ये दुनिया की तवील तरीन जंग है, जहां कामयाबी हर कदम पर हमारी मुसल्लह अफवाज के कदम चूमती नजर आती है। कहीं गाजी बनकर तो कहीं अपने लहू से इस मिट्टी को खिराजे अकीदत पेश करके हमारे बहादुर जवान तखरीबकार अनासिर के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद करते नजर आते हैं। फौज के कितने लोग हमारे भाई शहीद हो गए, कितना उसकी बेवियां बेवाह हो गए। सोचो अपना, बच्चे उसका यतीम हो गए का नहीं हो गए। हमारे कबायली इलाके जिन्हें दहशतगर्द अपनी आमाजगाह बनाने का ख्वाब देख रहे थे, आज वहां अमन का राज है। गुजरे कल से कहीं बेहतर आज है। सरबकफ बहादुरों की कुर्बानियों का नतीजा है कि सवात जहां शाहराहों और चौकों पर मौत और उसके खौफ का भयानक खेल खेला जाता था,
आज वहां अमन के फूल खिल रहे हैं। बलूचिस्तान, जिसे तखरीबकार अनासिर पसमानदा देखना चाहते थे, आज दुनिया के हम कदम तरक्की की राहों पर गामजन है। तारीख गवाह है कि अर्ज़ पाक के जिस मकाम पर भी मुल्क के दिफा की खातिर शुहदा ने अपना लहू बहाया है, आज वहाँ अमन की राहें हमवार हैं। तरक्की और कामयाबी उस मकाम का मुकद्दर बन गई है। वहाँ का रहने वाला हर शहरी अपने पूरे दिलो जान से आज यही कहता दिखाई देता है, रंग लाया है शहीदों का लहू। ख़वातीन हज़रात, बहुत सी कहानियाँ आपने इस वीडियो में देखी और ऐसी बेशुमार कहानियाँ हमारे इस प्यारे देश में मौजूद हैं और उनमें से चंद इस वक्त यहाँ लाहौर में इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है फ़र्दन फ़र्दन आयशा सबको स्टेज पे बुलवाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे बुरसा की जो फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हैं, जो आज हमारे मेहमान आने खुसूसी हैं, उनमें से एक को हमने नुमाइंदे के तौर पे चुना है और उनसे अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे इम्तियाज़ सरवर साहब को, जो कैप्टन सलमान सफ्तर शहीद के वालिद हैं। कैप्टन सलमान सफ्तर शहीद सितारा रिसालत काउंटर टेररिज्म में खैबर एजेंसी में 2013 में उनकी शहादत हुई और हम उनके वालिद साहब को चाहेंगे कि वो तमाम शहदा की नुमाइंदगी करें यहाँ हमारे साथ। ये बहुत बड़े दिल की बात है सर। थैंक यू। ये जो आज की जनरेशन है, ये जो कौम है जिसके लिए शहदा अपना खून बहाते हैं, किस तरह से शहदा का खराज जो है वो अदा किया जा सकता है? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, आवाज़ नहीं आ रही मुझे सर। जी देखिए, आयशा ये पूछना चाह रही हैं कि बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि हम शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का। आपने अपने 10 साल हो गए सलमान को शहीद हुए और वो एक ऐसी कहानी है जुर्रत की जिसमें हमें फ़ख्र भी है, लेकिन आजकल का नौजवान, आजकल के बच्चे, बेहतरीन अंदाज क्या हो सकता है शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया कि ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यौम शुहदा के सिलसिले में ये इस तकरीब को। थैंक यू वेरी मच। और यही तरीका होता है अपने हीरोज़ को, अपने शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का, जो आज आप लोग कर रहे हैं। शुहदा फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का जो बेहतरीन तरीका है वो उनके बहाए हुए, इस मट्टी के लिए बहाए हुए लहू को हम इस तरह लेके चलें कि इस मट्टी से फूल उगें, ना कि कांटे उगें। और अपने मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी नहीं है कि खून बहाना ही इम्पोर्टेंट है, खून बचाना भी इम्पोर्टेंट है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाकई। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है मुल्क को बचाना। इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द का पाकिस्तान पे कर्ज है जो वो अदा करे, उसकी बेहतरी के लिए जो वो कर सकता है वो करे। हम लोग पुलिस के ऑफिसर जवान, आर्मी के ऑफिसर जवान, उनको जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी
एहसन तरीके से अंजाम कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। और उस सर अंजाम दही में जहाँ पे खून देने की ज़रूरत होती है वो खून देते हैं, जहाँ पे खून लेने की ज़रूरत होती है वो खून लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मैंने इस तरह की बहुत सी तकारीब में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, कराची से लेके पेशावर तक, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, पिंडी। मुझे बहुत सी फैमिलीज से मैं मिलता हूँ। आप यकीन जानिए सीएम साहब, आप भी और तमाम मेहमानान गिरामी, छोटे छोटे बच्चों से लेके माओं तक, भाई बहनों तक एक ख़ास सुकून, इत्मीनान और एक सब्र है जो चेहरे पे लिखा होता है शहीद के वरासा। ये क्या अल्लाह की तरफ से जब वो आजमाइश देता है तो साथ वो इनायत भी हो जाती है चेहरे पे? ये क्या कहानी? यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में वादा किया है कि शहीद ज़िंदा है, आपको उसका शऊर नहीं है ज़िंदगी का, और वो रिज़्क़ पाते हैं। तो जब अल्लाह का हमसे वादा है तो फिर इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसको डिसबिलीव करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी माएँ, पाकिस्तानी वालदैन ये फ़ख्र करते हैं कि उनके बच्चे अपने मुल्क के किसी काम आएँ। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि खून देना ही काम है, अपने वतन के लिए काम करना बुनियादी तौर पे ये हमारा फ़र्ज़ है। इम्तियाज़ सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सर। आप जैसे वालिदैन पे भी फ़ख्र है जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस मिट्टी के लिए अपना खून बहाया, इसके लिए जान दी, और वो जिंदा जावेद हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और उन तमाम लवाहिकीन का, उन तमाम वरसा का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस तकरीब में शामिल हैं। हम इम्तियाज़ सरवर साहब की तरह बहुत से हमारे शुहदा के वरसा यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। हम आप सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से कि आज आप सब पंजाब के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ अलहम्रा हॉल लाहौर में मौजूद हैं हमारे साथ। अगली जो परफॉर्मेंस है, जहाँ अभी हम 65 की जंग की बात कर रहे थे, हम मैडम नूर जहाँ की बात कर रहे थे, हमारे साथ जो अगली परफॉर्मर मौजूद हैं मैडम नूर जहाँ की भतीजी मैडम अज़रा जहाँ, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर कोने में रोशन किया है। जी हाँ बिल्कुल, मैडम अज़रा जहाँ भी इस वक्त हमारे लिए फ़ख्र हैं, क्योंकि वो जिस मंझे व अंदाज में गायकी करती हैं, मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की याद ताज़ा हो जाती है। मैडम अज़रा जहाँ को भी बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, और अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि उनका हमारे साथ मौजूद होना और पूरी जान के साथ, पूरे दबदबे के साथ दिल की आवाज़ में आपकी आवाज़ को अपनी शामिल करना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तालियों में मैडम अज़रा जहाँ का इस्तकबाल कीजिए।
सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए
से टपका हो, जो सूरज से मिला हो, बहते हुए पानी में जो रुका बर्फ जला हो, एक मौत हो अतराफ में माबैन घिरा हो खाक नशी और जो बादल का धुआं हो, हर एक बदन खाकी के जीने की वजह हो, ए वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। ए वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। मारूफ है वो सोच जिसे सच का यकीन है, नायाब है वो दिल के जिन्हें खौफ नहीं है, मसरूफ है एक काम में जो काम ज़मीं है, माटी के लिए हो तो हमें हार हंसी है, रस्ते में कभी आगे बढ़ा पीछे मुड़ा हो खाक नशी और जो बादल का धुआं हो, हर एक बदन खाकी के जीने की वजह हो, ए वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। ए वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। हर फेल तेरी वजह से बेकार किया ना, मांगे ये ज़मीं जहाँ भी तो इनकार किया ना, धरती के दुखों की करे शब रोज आयादत, बागी को मुनाफा है वतन जामे शहादत, धरती से उठे अपनी ज़मीं पे जो गिरा हो खाक नशी और जो बादल का धुआं हो, हर एक बदन खाकी के जीने की वजह हो, ए वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। ए वतन तेरा भला हो, भला हो, भला हो। पास
सके। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये उजाले रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वार इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वार इसके। टीवी रिकॉर्डिंग्स की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके लिए वी हैव टू एक्ट एज वी आर सिंगिंग लाइव, बट दिस इज प्योरली लाइव, सो ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन,
वतन मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दया मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दया मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसाब मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन ए वतन प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन Thank you. आपका बहुत शुक्रिया for your patience and thank you for coming, sir. बहुत शुक्रिया शफकत आपका भी और मैडम अजरा जहां और सनम और रईस भाई। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ हमारी आज की ये पुरवकार तकरीब तकरीबन अपने इख्तिताम तक पहुंच रही है, लेकिन आयशा के पास कुछ शुक्रिया हैं जिनको हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत शुक्रिया, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत शुक्रिया, बैंक ऑफ पंजाब का बहुत शुक्रिया, लाहौर आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनकी मदद के बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, अब हम चीफ मिनिस्टर साहब को सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को गुजारिश करेंगे कि स्टेज पे आके फनकारों के साथ एक ग्रुप पिक्चर हो जाए। फोटो जो है हमारे साथ अगर वो सर, थैंक यू सो मच। दिफा शहदा के हवाले से खुसूसी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम दिफा के मौके पर शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का इनेकाद पंजाब हुकूमत और ISPR के ताउन से किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इस तकरीब में मौजूद। निगरान सूबाई काबीना के अरकान भी इस तकरीब का हिस्सा। शहदा की फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद इस तकरीब का हिस्सा। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस पुरवकार तकरीब में मौजूद हैं। इस मौके पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई।